हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। आज मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं और किस अंग में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं। शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं और 639 मांसपेशियाँ होती हैं। शरीर में अलग अलग जगह पे अलग अलग संख्या में हड्डियाँ पाई जाती हैं। हड्डियों को अस्थियाँ भी कहते हैं, इंग्लिश में बोन्स भी कहते हैं। देखिए, खोपड़ी है जो शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। हेड कहते हैं, हेड मतलब जो सबसे बड़ा होता है। तो शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क होता है, खोपड़ी होती है। तो खोपड़ी में 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं, लेकिन 2 हड्डियाँ दो दो करके होती हैं, इसलिए 6 के ही नाम होते हैं। फिर उसके बाद आता है चेहरा। चेहरा में 14 होती हैं। चेहरे में 14 हड्डियाँ होती हैं। फिर मेरा होता है वस्तक्षर, छाती। तो 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। 12 जोड़ी मतलब कि 24 जोड़ी का मतलब 2 होता है। तो 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं, जिसमें पसलियाँ जुड़ती हैं उसको क्या बोलते हैं? उरोस्थ बोलते हैं। एक उरोस्थ हो गया। फिर उसके बाद आता है दोनों हाथ, दोनों पैर। एक हाथ में 62 होती हैं, तो दोनों हाथ को मिला करके 64 हो गए। फिर मेरा बचता है पैर। एक पैर में 61 होती हैं, तो दोनों पैर को मिला करके 62 हो गए। अब मेरा बचता है कशेरुका। जो रीढ़ की हड्डी होती हैं उसमें गोलियां पता चलता है, उसको क्या बोलते हैं? कशेरुका। तो 33 कशेरुकाएँ होते हैं। इस प्रकार मेरे पूरे शरीर में मिलाकर 206 हड्डियाँ होती हैं। हड्डियों के विषय में जानना अति आवश्यक है। और हड्डियों के बीच में अलग से बता रहे हैं, जो हड्डियों के बीच में जगह होती है उसमें जो भरा होता है उसको क्या बोलते हैं? दो हड्डी जुड़ती हैं आपस में, जगह जगह पे, कहीं कहीं। दो हड्डियों के बीच में जो रहता है स्पेस, उसमें जो भरा रहता है उसको बोलते हैं अस्थिमज्जा। अस्थिमज्जा दोनों हड्डियों के स्पेस को पूरा करती हैं, अस्थिमज्जा बोलते हैं। हड्डियों में जहाँ जुड़ती हैं उसको हम अस्थि संधि बोलते हैं। संधि माने जोड़ होता है, तो अस्थि संधि उसको हम बोलते हैं। तो दोनों हड्डियों को जोड़ को क्या बोलते हैं? अस्थि संधि। मेरे शरीर में 2 प्रकार की अस्थि संधि होती है, 2 प्रकार के जोड़ होते हैं, चल और अचल। चल का मतलब जो चलता रहता है, और अचल का मतलब जो नहीं चलता। तो खोपड़ी और ऊपरी जबड़े में अचल संधि होती है। खोपड़ी मेरी चलती नहीं, दिमाग चलता है पर खोपड़ी चलती नहीं है, और ऊपरी जबड़ा जो होता है वो नहीं चलता है। इसलिए यहाँ क्या होता है? अचल संधि होती है, अचल जोड़ होता है। और पूरे शरीर में चल जोड़ होता है। हाथ चलता है, पैर चलता है, झुकते हैं, उठते बैठते, सारे चल संधि होते हैं। तो इस प्रकार शरीर में 2 तरह के जोड़ भी होते हैं, संधि भी होती हैं। संधि का मतलब जोड़ होता है, मिलाव होता है। तो शरीर में 2 प्रकार के जोड़ होते हैं। मस्तिष्क में, खोपड़ी में और ऊपरी जबड़े में क्या होता है? अचल जोड़ होता है, जो चलता नहीं है। और पूरे शरीर में चल जोड़ होता है, जो चलता रहता है। इस प्रकार शरीर के विषय में जानना अति आवश्यक है। यदि हमको अपने शरीर के विषय में पता है, अपने शरीर की हम सुरक्षा कर लेंगे, तो अति आवश्यक है कि शरीर के विषय में जानना महत्वपूर्ण बातें हैं। थैंक यू दोस्तों।